कृष्णनंदन कुमार हैं। कृष्णनंदन कुमार आप लोग जानते होंगे डीओजी का फिजिक्स का फैकल्टी हैं। उनका फोटो देख रहे होंगे और ऐसा भी नहीं है कि फैन पेज आईडी है, राइट। सिर्फ टीचर का काम पढ़ाना नहीं होता है, एक संस्कार देना होता है। अगर आपके खुद के टीचर इस तरीके से मैसेज कर रहे हैं तो बताइए बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट जाएगा। कोलकाता में एक केस होता है मेडिकल हॉस्पिटल में, ठीक उसी प्रकार से इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। क्योंकि यूट्यूब जैसे कंपनी को अगर मात देना है तो ये मतलब कुछ लोगों से नहीं हो पाएगा। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। बीते 1-2 दिनों से आप सभी लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे, डीओजी वर्सेस टारगेट बोर्ड वर्सेस डीओजी, कौन सही है कौन गलत है। सैकड़ों वीडियो ऐसे यूट्यूब पे अपलोड कर दिए गए हैं जिसके माध्यम से बच्चों का समय बर्बाद हो रहा है। थंबनेल कुछ इस तरीके से रखते हैं कि बच्चों को बिना क्लिक किए रहा नहीं जाता है और लगातार इस तरीके का वीडियो जो है बन रहा है। तो आज के इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा चला जाए, क्योंकि इन चीज़ों को हम बड़ा ही लॉजिकली तरीके से बड़ा प्रूफ के साथ आपको बताने वाले हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा जाए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको किसी भी प्रकार का वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो इसे अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा, ताकि जो एक गलत फहमी, जो एक गलत इमेज बनी हुई है तो वो दूर हो जाए। वो इमेज किसी के प्रति भी हो सकता है तो वो दूर हो जाए, है ना। और इस मतलब कंट्रोवर्सी में क्या 2 लोग शामिल हैं, क्या डीओजी शामिल है और क्या टारगेट बोर्ड सिर्फ शामिल है, या फिर कोई और है जो इसका लुत्फ उठा रहा है, कोई और है जो इस 2 लोगों की लड़ाई के बीच का फायदा उठा रहा है। इन तमाम बातों की जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और आपको बताएं कि ये जो वीडियो है ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कुछ दिन पहले कोलकाता में एक केस होता है मेडिकल हॉस्पिटल में, ठीक उसी प्रकार से इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। क्योंकि यूट्यूब जैसे कंपनी को अगर मात देना है तो ये मतलब कुछ लोगों से नहीं हो पाएगा। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आपको बता दें कि ये जो वीडियो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहता था, लेकिन जब मैं देखा कि लोग जो हैं 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो 4 वीडियो लोग बना रहे हैं, है ना, और ये बना नहीं रहे हैं, ये बनवाया जा रहा है। लोगों को ऐसा बोला जा रहा है कि भाई तुम वीडियो बनाओ, वायरल करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, इस तरीके से बोला जा रहा है। तो फिर सोचे कि नहीं भाई, ये वीडियो हम लोग को बनाना चाहिए और बच्चों को एक मैसेज भेजना चाहिए कि इन सब चीज़ों में ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है, चूंकि आपका एग्जाम आने वाला है। तो पूरा माजरा क्या है बताते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम एक डीओजी के टीचर हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे। टीचर कहें या फिर उनको कुछ और कहें, ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, चूँकि जिस तरीके का उनका लहजा है, जिस तरीके का उनका विचार है, जिस तरीके का उनका बात करने की शैली है, उन शैली से हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो एक टीचर हैं, है ना। तो सबसे पहले हम आपको एक दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक बच्चे का मेरे पास आज मैसेज आता है और इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि भाई अगर दुश्मनी हमसे है, दुश्मनी टारगेट बोर्ड से है, तो फिर बीच में बच्चों को ना घिसा जाए। वो बच्चा आपका भी है, मेरा भी है ना। तो बच्चों को गाली देना कहीं तक उचित नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर एक मैसेज आता है हमारे पास, देख लीजिएगा। ये बच्चा एक स्टूडेंट ही है, मैं नंबर ब्लर कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है कि गुरुजी हो सके तो फ्रॉड डीओसी वाला वीडियो का मेन क्लिप कट करके 2-3 मिनट वीडियो बनवा दीजिए, अपलोड करना है, टाइम नहीं मिल रहा है, स्टडी पर ज़्यादा फोकस है, ठीक है। ये बच्चा उधर से लिखता है और जो बात है वो थर्सडे की बात है, ये बात थर्सडे की है। और उसके बाद कुछ और भी मैसेज करते हैं लेकिन उसको डिलीट कर देते हैं। फिर लिखता है गुरुजी ये क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हमने कोई रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि टारगेट बोर्ड नहीं चाहता है कि कंट्रोवर्सी हो। उसके बाद यहाँ पर लिखा है सर डीओजी का पर्सनल नंबर दीजिए ना, ठीक है। यहाँ पर लड़का लिखता है कि सर डीओजी का पर्सनल नंबर दीजिए। डीओजी समझ रहे होंगे आप लोग, भली भांति समझ रहे होंगे। और प्लीज आप सभी लोगों से आग्रह है, अगर आप डीओजी के स्टूडेंट हैं फिर भी आप एक बार इस वीडियो को देखिएगा और आप बताइएगा कि क्या स्टूडेंट के साथ ऐसा करना उचित है, और अगर उचित है तो कहां तक उचित है ना। क्योंकि वो स्टूडेंट आपका भी है, टारगेट बोर्ड का भी है और सब टीचर का है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, कोई टीचर, सब अपने लेवल के अनुसार अच्छे पढ़ाते हैं, सब अपना 100% देते हैं पढ़ाने में। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखे हैं सर डीओजी का पर्सनल नंबर दीजिए। हमारे तरफ से मैसेज गया है और ये मैं स्क्रीनशॉट यूज नहीं कर रहा हूँ, है ना। ये प्योर व्हाट्सएप वेब खोल के दिखा रहा हूँ आपको, कोई स्क्रीनशॉट यूज नहीं किया हूँ। यहाँ पर हम लिखे कोई बात नहीं, आप लोग दुश्मनी ना करिए, बस वो इतना लिखे। तो मैं एक ही बात लिखा कि कोई बात नहीं, आप लोग दुश्मनी ना करिए, ठीक है। उसके बाद आज का ये मैसेज है, राइट। आज का मैसेज है, यहाँ पर एक
बच्चा जो है फोटो भेजता है। फोटो क्या भेजता है देखिएगा, फोटो का देख लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहली चीज है कृष्णनंदन कुमार हैं। कृष्णनंदन कुमार आप लोग जानते होंगे डीओजी का फिजिक्स का फैकल्टी हैं। ये जो है उनका ऑफिशियल आईडी है। उनका ऑफिशियल आईडी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हो सकता है कि कुछ देर के बाद ये आईडी डिलीट कर दिया जाए बचने के कारण, चूंकि ऐसा हो रहा है ना। या फिर हो सकता है कि कुछ इसी प्रकार का बदलाव फिर से हमारे ऊपर लेप दिया जाए, क्योंकि प्रिंस सर के ऊपर ऑलवेज ऐसा हो चुका है ऑलरेडी। तो ये उनका एकदम पर्सनल आईडी है। वहां पर कुछ ऐसा होता है कि इंस्टाग्राम पे कुछ ग्रुप बना हुआ है ना। इंस्टाग्राम पे कुछ ग्रुप्स बने हैं या फिर क्या बना है, तो वहां पर बच्चा एक कमेंट करता है। जो बच्चा मेरे पास मैसेज किया है वो वहां पर लिखता है कि सर कंट्रोवर्सी समाप्त करते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था। तो उनको थोड़ा सा बुरा लगा और ये उनके पर्सनल आईडी पे जाकर के क्या मैसेज करते हैं देख लीजिएगा। मैसेज करते हैं कि सुनो ये भड़वा वाला, ठीक है। देखिएगा, एक टीचर अपने आप को बताते हैं। और सर अगर आप देख रहे हैं ना, इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आपका पर्सनल आईडी है ना। और अगर आप संजय सर देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, पूरे विद्यार्थी की तरफ से, पूरे स्टूडेंट की तरफ से आग्रह करना चाहूँगा कि आप ऐसे टीचर को बर्खास्त कर दें, है ना। ऐसे टीचर को रखने से आपकी इमेज नहीं बन पाएगी। सिर्फ टीचर का काम पढ़ाना नहीं होता है, एक संस्कार देना होता है। अगर आपके खुद के टीचर इस तरीके से मैसेज कर रहे हैं तो बताइए बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, सुनो ये भड़वा वाला डायलॉग जाकर ना अपनी अम्मा को देना। देखिए मैं इनका दिखा रहा हूँ, है ना, ताकि वो तुमसे अपने अम्मी तुम्हारे अब्बू को प्यार करते रहें। देखिए किस तरीके का लहजा यूज कर रहे हैं। कृष्णनंदन कुमार फिजिक्स फैकल्टी हैं डीओसी के। हर जगह मुंह नहीं मारा करते मेरे बच्चे, वही तो फिर समझदार हो तुम, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं, माही तो फिर समझदार हो तुम, ठीक है। इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर आता है, देखिए दूसरा मैसेज है कि सुनो, अच्छा ये तो वही वाला मैसेज हो गया, हमारे अब्बू को प्यार करते रहे, हर जगह मुंह नहीं मारा करते। देखिएगा यहाँ पर लिखे हैं, माही तुम समझदार हो तुम, आखिर मिर्ची लग ही गई ना तुमको, आखिर मिर्ची लग ही गई ना तुमको। इसके बाद क्या लिखते हैं, जो बच्चा है वो लिखता है कि सर आप टीचर होकर इतना गंदे गाली दे रहे हैं, छी। डीओजी में सबका यही हाल है। अब बताइए प्यारे बच्चों कि अगर किसी संस्थान का टीचर इस प्रकार से अगर बच्चों के साथ बिहेव करेगा तो आप समझ सकते हैं, अगर दुश्मनी टारगेट बोर्ड के साथ है तो दुश्मनी करिए ना। बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? टारगेट बोर्ड का अगर बच्चा है तो वो आपका बच्चा नहीं है, वो आपके लिए स्टूडेंट नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई दूसरा बच्चा है तो वो आपके लिए स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ आपका बच्चा ही आपके लिए स्टूडेंट है, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए किस तरीके से इनका जवाब आता है, किस तरीके से इनका मैसेज करने का लहजा है, और वो किसी टीचर के प्रति नहीं, एक स्टूडेंट के प्रति क्या लहजा है वो सामने आपको दिख रहा है। और यही नहीं, देखिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये जो है, मैं कोई स्क्रीनशॉट यूज नहीं कर रहा हूं, ये जो बच्चा है वो इनका चैट दिखा रहा है। उसके बाद मैंने कहा कि जिस आईडी से आप मैसेज किए हैं उसका आईडी पासवर्ड दे सकते हैं प्रूफ के लिए। उनको मैंने मैसेज किया कि जो इस आईडी से आप मैसेज किए हैं उनका आईडी पासवर्ड दीजिए ताकि हमको प्रूफ मिले, है ना। फिर ये लिखे हैं कि गुरुजी पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके हम सेंड कर देते हैं, और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग उन्होंने शेयर किया है। यहाँ पर लिखा है कि सर्जिक ग्रुप से मैसेज डिलीट कर दिया गया है, और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है शेयर किया गया है हमारे साथ। इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को सबसे पहले आप देख लीजिए। अब बताइए कि अगर किसी भी संस्थान का टीचर इस तरीके से अगर स्टूडेंट के साथ बिहेव करेगा तो बच्चों का भविष्य कहां तक उज्जवल हो पाएगा, बच्चा ऑनलाइन में किस तरीके से भरोसा कर पाएगा। इन चीजों को आप समझ सकते हैं। एक भरोसा के अनुसार, एक भरोसा के दम पे जो है बच्चा ऑनलाइन में आता है पढ़ने के लिए, और उसका टीचर इस तरीके से व्यवहार कर रहा है, समझिए आप। अब हम चलते हैं उस कहानी पे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था जिसके कारण इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिली।
ये बात लगभग 1 महीना पहले स्टार्ट होती है। बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़ा प्रैक्टिकल होकर समझिएगा, लॉजिकली सोचिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये जो कहानी है शुरुआत होती है लगभग आज से 2 महीना 1.5 महीना पहले। लगातार डीओजी के चैनल पे 1000, 1500, 1200 12th वाले चैनल पे बच्चा जुड़ रहा था। एक दिन अचानक होता क्या है कि एक हिंदी का क्लास लेते हैं, उसमें 11 साढ़े 11 बजे रात को 7000 लड़के जो हैं जुड़ करके पढ़ रहे थे। भाई हम लोग भी इसी फील्ड में हैं, हम लोग सोचे कि ये कैसे पॉसिबल है। सब दिन 1000, 1500 बच्चा जुड़ रहा है, आज अचानक से 6000, 7000, वो भी 11 बजे रात को जुड़ना इम्पॉसिबल है, बिल्कुल नामुमकिन है। इसके पीछे हम लोगों की पूरी तरीके से रिसर्च शुरू हो गई। रिसर्च में भी कुछ नहीं मिला, चूंकि उन लोगों का जो पैरवी है वो बहुत ऊंचे तक है ना। आपको बता दें कि यूट्यूब फील्ड के जो महारत हासिल किए हुए व्यक्ति हैं, एक चैनल का नाम सुने होंगे, महात्मा जी टेक्निकल करके है, हाँ महात्मा जी टेक्निकल, उनका एक दूसरा चैनल है बी मेक क्रिएटर। वो यूट्यूब का बैच सेल करते हैं, यूट्यूब का बैच सेल करते हैं, समझ रहे हैं? यूट्यूब का बैच सेल करना मतलब कि यूट्यूब पे कैसे ग्रो करें, यूट्यूब को कैसे क्या करें क्या नहीं करें, सब कुछ बताते हैं अपने बैच में। तो समझ सकते हैं कि उनसे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है, और उनके साथ इनका हमेशा उठना बैठना होता है। आप एक वीडियो देखेंगे, एक वीडियो लाइव आए थे, उसमें क्या है कि ये लोग 5 स्टार होटल में जाके आपस में बातचीत, मतलब लेटे उठे हुए थे, वो वीडियो। राइट, ये हमारे क्लासेस से संजय सर। कैसे सर? मजा आया, आप भी सुबह से शाम तक रहे लेकिन नहीं? हाँ सर, आज बहुत अच्छा लगा, स्पेशली जितना हम लोग एक्सपेक्ट किए थे कि मतलब कि आएंगे लोग आएंगे, इससे बहुत ज़्यादा हुआ। और दोनों मतलब 2 टाइम पे हुआ था ना, 2 सेशन था, दोनों सेशन सब बहुत तगड़ा गर्दा रहा। मतलब स्पेशली आपका जो जोश था दोनों में। कौन सा डायलॉग था एक जो आपको अच्छा लगा? डायलॉग सर वो वाला ना, मतलब कि जवानी वाला नहीं, ये वाला जो मतलब दूसरी, दूसरी वाले अच्छा, तो उसमें एक लाइन मैंने बोला था कि ठीक है, तो उनके साथ इनका उठना बैठना होता है। भाई दिल्ली से तक पहुंच है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग को ये बात की जानकारी नहीं हुई कि आखिर किस तरीके से कर रहे हैं। अचानक हम लोग के पास कुछ दिन पहले एक मेल आता है जिसमें बोला जाता है कि अगर आप अपना व्यूज, इंस्टाग्राम का व्यूज, यूट्यूब का व्यूज, सब्सक्राइबर बढ़वाना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें। जब टीम के द्वारा कांटेक्ट किया गया तो पूरा बात हुआ कि ऐसे लाइव वाचिंग बढ़ाया जाता है, ऐसे व्यू बढ़ाया जाता है, ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ाया जाता है। जब ये चीज़ें हम लोगों तक पहुंची तो हम लोगों के पास 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन तो ये था कि इसका फ़ायदा हम लोग खुद उठा लें, इसका फ़ायदा हम लोग खुद लें, चूँकि अगर 2000 भी बच्चा जुड़ा है तो भाई उसको 4000 दिखा देंगे। बच्चा को लगेगा कि भाई बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बढ़िया कंटेंट मिल रहा है, तब तो इतने बच्चे जुड़ रहे हैं। लेकिन प्रिंस सर का ऐसा डिसीजन था कि नहीं, इसका हम लोग यूज नहीं करेंगे, इसको जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग सामने ला करके रखेंगे, बच्चों के साथ ला करके रखेंगे। इसलिए रात में एक थंबनेल बनाया जाता है, कम्युनिटी पोस्ट व्हाट्सएप चैनल पर डाला जाता है। अब उस चैनल को डीओजी वाले फॉलो करते हैं। उन्होंने जब थंबनेल देखा तो उन्होंने 3 बजे रात में उन्होंने प्रिंस सर के पास कॉल करते हैं। और प्रिंस सर के पास ही नहीं, टीम के बहुत सारे मेंबर, 2-3 मेंबर के पास वो कॉल करते हैं, लेकिन किसी के द्वारा उनका कॉल का रिस्पांस नहीं दिया जाता है। वहां पर वो अपनी सफाई देते हैं कि हो सकता है कि हम कॉमन मतलब नॉर्मल बातचीत के लिए कॉल किए होंगे। भाई आप हमें ये बताइए ना कि नॉर्मल बातचीत के लिए, लॉजिकली सोचिएगा इन चीज़ों को, नॉर्मल बातचीत के लिए 3 बजे रात में कौन कॉल करता है? इन चीज़ों को बड़ा लॉजिकली सोचिएगा, अगर प्रैक्टिकल सोचिएगा ना तो इन चीज़ों को सामने ला सकते हैं। 3 बजे रात में कौन जो है नॉर्मल बातचीत करने के लिए कॉल करेगा? बहुत कर सकता है 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, 11 बजे तक करेगा। 3 बजे रात में ऐसी क्या बात हो गई जिसके लिए आप कॉल किया? ना ही प्रिंस सर के पास बल्कि 2-3 और मेंबर के पास उन्होंने कॉल किया। सबसे तो नॉर्मली बातचीत करने के लिए नहीं हो सकता है। उनका एक मिशन था कि जब जब कम्युनिटी पोस्ट आया है उनमें उनका थंबनेल यूज किया गया है तो वो सोचे कि ये वीडियो मेरे पे जाने वाला है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये वीडियो 2-3 लोगों पर था, क्योंकि 2-3 लोग ऐसा वीडियो बना रहे थे और मेनली बच्चों को जागरूक करना था कि इन चीज़ों से आप सावधान हो जाइए। बच्चों को ऐसा बताना था कि इन चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए। कुछ चैनल वाले हैं जो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनको लगा कि भाई ये वीडियो तो मेरे ही ऊपर है। उन्होंने कॉल किया, जब कॉल का रिस्पांस नहीं मिला तो उनको लगा कि अब तो वीडियो, मेरा सच्चाई जो है किसी न तरीके से सामने आना ही है, अब ये वीडियो रुक ही नहीं सकता है। और सुबह फाइनली वो वीडियो पब्लिश हो जाता है, जिसमें प्रिंस सर बताते हैं कि लोग जो है फेक लाइव जुड़ा करके बच्चों को गुमराह कर रहे हैं।
अब उनका पूरा चक्रव्यूह, पूरा रोड मैप तैयार करते हैं कि अब भाई अब तो मेरा शाम में क्रैश कोर्स का लॉन्चिंग है और उसी समय हमारा बात सामने आ जाएगा। अब वो पूरा चक्रव्यूह रचते हैं और जिसमें प्रिंस अरे बोलते भी हैं कि हम अपने चैनल पे 25,000 लाइव वाचिंग करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पर एक चीज बड़ा प्रैक्टिकल तरीके से सोचिएगा कि जो व्यक्ति दूसरे का गुनाह साबित करने के लिए अपने चैनल पे लाइव बढ़वा रहा है ताकि उसका जो असली चेहरा है वो सबके सामने आ जाए, तो वो व्यक्ति ऐसा क्यों करेगा कि उसी के चैनल पे 100-150 के लाइव वाचिंग बढ़वा देगा, वो ही अपना पैसा दे करके। कोई अगर इतना बड़ा संस्थान चला रहा है तो इतना बड़ा ज्ञानी तो नहीं होगा कि जो इस दिन वो अपना प्रूफ देने वाला है, वो साबित करने वाला है और उसी दिन वो दूसरे के चैनल पे लाइव बढ़वा देगा ताकि पूरा जिलेम उस पे आ जाए। ऐसा तो कभी नहीं करेगा। बड़ा प्रैक्टिकल सोचिएगा इन चीज़ों को। तो उन्होंने क्या किया कि अगर लाइव आ जाने वाले हैं 7 बजे, आज प्रूफ दिखाने वाले हैं, तो उससे पहले हम अपने चैनल पे खुद से लाइव वाचिंग बढ़वा लेते हैं। और उनको पता था कि उससे कुछ चैनल फैनल डिलीट नहीं होता, चूंकि वो पहले से करते आ रहे थे। दूसरी चीज, यहाँ पर एक चीज और समझिएगा, उनका वीडियो अगर देखे होंगे तो वहां पर देखिएगा कि जब लाइव वाचिंग डायरेक्ट लगता है शायद 10-12 के था, डायरेक्ट 10-12 के से 197 के होता है, ठीक है, यही था 10, 12, 15, 20 जो भी था वो जुड़ा हुआ था, तो वहां से 197 के होता है। अगर आप नॉर्मली लाइव कर रहे हैं, आपके पास 10,000 बच्चा जुड़ा है, अचानक 2 लाख बच्चा जुड़ जाता है, आपके मन में क्या आएगा? या तो मेरा चैनल डिलीट हो गया है या फिर कुछ तो है, कोई तो है जो कर रहा है। तुरंत आप जाकर के लाइव बंद करिएगा और अपने चैनल को सिक्योर करिएगा। लॉजिकली सोचिएगा इन चीजों को। अगर अचानक 2 लाख बच्चा जुड़ रहा है तो आप सोचेंगे कि मेरा चैनल हैक हो गया है, आप लाइव बंद करेंगे और या फिर अपने टीम को बोलेंगे कि देखो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जल्दी जो भी है, मतलब एक हड़बड़ाहट टाइप का हो जाएगा। लेकिन उनके सीन में ऐसा कुछ भी नहीं था। जब अचानक लाइव बढ़ता है तो वो सीधा प्रहार टारगेट बोर्ड पे करना शुरू कर देते हैं। देखिएगा, इन चीजों को समझिएगा। जैसे ही लाइव बढ़ता है, जैसे ही वहां पर 197 के बच्चा जुड़ता है, वो डायरेक्टली टारगेट बोर्ड के ऊपर बोलना शुरू कर देते हैं उसी समय से। मतलब एक सोची समझी प्लानिंग थी कि जैसे ही तुम लाइव बढ़ाओगे, अपने टीम को बोले हुए थे कि जैसे ही तुम लाइव बढ़ाओगे हमें इंडिकेट करना, या फिर हमें तो दिख ही जाएगा, उसके बाद हम टारगेट बोर्ड पे गरजना शुरू कर देंगे। और यह एक सोची समझी साजिश थी। नहीं तो अगर नॉर्मल पर्सन पे अगर 2 लाख जुड़ता ना सर, तो वो लाइव नहीं लेता, वो लाइव नहीं लेता, वो पहले अपना लाइव बंद करता, फिर उसके बाद अपना चैनल सिक्योर करता। आपके सीन में ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ। आप का पहले से एक सोची समझी साजिश थी कि अगर टारगेट बोर्ड वाला इसका पर्दाफाश कर रहा है तो क्यों ना इसका पूरा ब्लेम उसी के सर पे मुंड दिया जाए, क्यों ना उसका ब्लेम उसी के माथे पर रख दिया जाए। और एक बाद में इमोशनल भी खेल गए भाई कि मेरा चैनल डिलीट हो सकता है, मेरा कल से इस पे लाइव आऊँगा अथवा नहीं आऊँगा। ऊपर से अलग आप इमोशनल खेल खेलने लग गए। तो बच्चा इन चीज़ों को समझ नहीं पाएगा। आपका इमोशनल जो तरीका है वो बच्चा नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर बच्चा इन वीडियो को देख करके अगर आपका वीडियो देखेगा ना सर, तो वो समझ जाएगा कि अगर डायरेक्ट 2 लाख बच्चा जुड़ रहा है, फिर भी आपका रिएक्शन थोड़ा सा भी चेंज नहीं होता है, आप कंटिन्यू लाइव लेते हैं, टीम को यह तक नहीं बोलते हैं कि देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अपने टीम को कुछ भी नहीं बोलते हैं, और आप डायरेक्ट टारगेट बोर्ड पे बरसना शुरू कर देते हो, है ना। तो एक आपकी सोची समझी साजिश थी। और इतना ही नहीं, जब इन्होंने जब लाइव वीडियो को एंड करने चाहा तो इन्होंने क्या बोला बच्चों से कि मेरा चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है, कभी भी टर्मिनेट हो सकता है। भाई जब तो 2-3 महीने से तुम कर रहे हो तो आपका वीडियो डिलीट नहीं हो रहा था, आपका चैनल डिलीट नहीं हो रहा था, और आज तुम कर रहे हो तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। और कहाँ डिलीट हो गया हमें बताओ ना भाई, कहाँ डिलीट हो गया आपका चैनल। लेकिन यह एक सोची समझी साजिश थी। और इतना ही नहीं, जितने छोटे चैनल वाले थे, जिनका 10,000 20,000 सब्सक्राइबर था, व्यूज गेन करने के लिए उन्होंने वीडियो बनाया। और जब जो एक वीडियो बनाया ना सर, उनको आप कॉल करके बोले हैं, ऐसा मेरे पास प्रूफ आया है, 2-3 लोगों का कॉल आया है कि सर मेरे पास दिशा ऑनलाइन से कॉल आया है, और डायरेक्ट कोई टीम आपका नहीं बात किया, आप खुद बात किए हैं सब यूट्यूबर से, और बोले हैं कि आप उस पर वीडियो बनाओ और आपका वीडियो जो है मैं शेयर कर दूंगा, आपका वीडियो पर व्यू मैं बढ़वा दूंगा, है ना। और इन लोभ में यूट्यूब वाले ऐसा किए, इन लोभ में छोटे छोटे जो चैनल वाले हैं वो ऐसा किए, और उनकी कोई गलती नहीं, उनको भी गुमराह किया गया है कि भाई आपका वायरल वीडियो करवा दूंगा, आपका वीडियो वायरल करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो इन चीजों को समझना होगा, और जो वीडियो आप बारीकी से देखेंगे ना तो उनको समझ में आ जाएगा। लगातार जो है ना आप बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं,
और इतना ही नहीं, जो जो लाइव सेशन ले रहे हैं इस टॉपिक पे, जो लाइव वीडियो ले रहे हैं, उनके लाइव में जाकर के व्यूअर बढ़ा रहे हैं। किस लिए? ताकि वो भी सोचेगा कि भाई टारगेट बोर्ड वाला ही ऐसा कर रहा है। ऐसा टेक्नोलॉजी टारगेट बोर्ड वाले के पास ही है। लेकिन आप लॉजिकली सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कि टारगेट बोर्ड के पास तो है, ठीक बात है, टारगेट बोर्ड के पास है, लेकिन उसके पास 2 दिन पहले आया, और जैसे ही उसके पास आया तो ये टेक्नोलॉजी बच्चों के बीच में लाना चाहा, ठीक है। और उससे पहले टेक्नोलॉजी तो आपके पास था, तभी तो इन चीजों को आप कर रहे थे। टेक्नोलॉजी तो आपके पास पहले से था, तभी तो इन चीजों को पिछले 1-1.5 महीना से कर रहे थे। और जब इसका पर्दाफाश होना शुरू हुआ तो आप दूसरे के माथे मर दिए। तो इन चीजों को मत करिए, हम आपसे आग्रह करते हैं। पढ़ाते अच्छा है, इसमें नो डाउट है, लेकिन इन चीजों को मत करिए और ब्लेम किसी दूसरे के ऊपर मत डालिए। जब आपका नकाब हटने लगा तो आप ब्लेम किसी और पे लगाने लग गए। और यही नहीं, अपना क्लास बंद करके टोटल फोकस आप इसी पे कर दिया कि किसी भी तरीके से उसको बदनाम करना है। तो इन चीजों को मत करिए। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था। और आपसे लास्ट में भी कहना चाहूंगा कि अगर आप इस तरीके के टीचर को रख रहे हैं कि बच्चा से बात करने तक का अगर तमीज नहीं है, तो टीचर को बर्खास्त कर दीजिए। और बर्खास्त नहीं करते तो इसका फैसला है बच्चा के हाथ में, बच्चा करेगा। क्योंकि यह जो बच्चा है ना, ये टारगेट बोर्ड का वेरीफाइड नहीं है कि भाई ये टारगेट बोर्ड का ही बच्चा है। अगर टारगेट बोर्ड का स्टूडेंट है तो ये आपका भी स्टूडेंट है और भी टीचर का स्टूडेंट है ना। इन तरीके से आपको देखना चाहिए। और ये आईडी जो है ना सर, इंस्टाग्राम वाला जो आईडी है ना, कोई फेक नहीं। बाद में ये मत बोलिएगा कि ये तो फैन पेज है या फिर कोई दूसरा लड़का बना दिया होगा, ये नहीं, ये आप ही चलाते हैं। और मैं मोबाइल में देखा भी हूँ, है ना, मैं मोबाइल में देखा भी हूँ और मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। बाद में मत कहिएगा कि दूसरे का। देख लीजिए, यही है ना आपका पेज, यही है ना कृष्णनंदन कुमार, देखिए लोगो देख लीजिए और यहाँ पर लोगो देख लीजिए, देख रहे हैं। और दूसरी चीज़, ये मत बोलिएगा कि फैन पेज है, चूंकि आपका यहाँ पर पुराना पहले से वीडियो डला हुआ है, देख लीजिए, है ना। ये मत बोलिएगा बाद में कि ये मेरा फैन पेज है, ठीक है। आप पकड़े जा चुके हैं। और ये जो आपका 2 चेहरा है ना सर, कि एक बच्चों के सामने कुछ और, बच्चों के कैमरा के पीछे कुछ और, कैमरा के आगे पीछे कुछ और, तो इन चीज़ों को मत रखिए। जेन्युइन बातें हैं, जेन्युइन बातें करिए, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। शायद ये वीडियो बहुत लंबा बन गया है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और इसे अपने मित्रों में, अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, स्टोरी, जहां तक हो पाए वीडियो को बढ़ाइएगा, ताकि एक एक बात, एक एक सच्चाई लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद।